अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन भड़का हुआ है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ताइवान की खाड़ी में दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो पहले से संकटों में घिरी ग्लोबल इकोनॉमी को कोलैप्स हो जाना लगभग तय है और भारत भी इसके असर से खुद को बचा नहीं सकेगा। अब तक ताइवान और चाइना के विवाद में रूस, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश चाइना की तरफ से खड़े दिखे हैं। वहीं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कई नाटो देश ताइवान की तरफ हैं। ऐसे में चाइना को ये डर सता रहा है कि इसमें भारत का रुख आखिर क्या होगा, क्योंकि इस तनाव में भारत जिस देश का साथ देगा उसे रणनीतिक और कूटनीतिक फायदा दोनों मिलेगा। चीन ने ताइवान से खट्टे फल और मछली के उत्पाद के आयात को सस्पेंड कर दिया है। नैन्सी के ताइवान दौरे और चीन की प्रतिक्रिया पर भारत नजर बनाए हुए है। हालांकि भारत की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। भारत का ताइवान के साथ कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं है। दरअसल भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कभी भी औपचारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं किया है। भारत ने साल 2010 से ही वन चाइना पॉलिसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और 2010 में पीएम मनमोहन सिंह ने चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान वन चाइना पॉलिसी का जिक्र अपने बयान से हटा दिया था। वहीं साल 2015 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ताइवान के राजदूत चुंग कॉन्ग टियन और केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष लोबसंग सांगे को अपनी शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया था और चीन को साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी कि मोदी सरकार की नीति ताइवान को लेकर क्या रहने वाली है। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने चीन के साथ फिर से नजदीकी संबंध बनाना शुरू कर दिया और गलवान संघर्ष से पहले तक भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी से चीन के राष्ट्रपति से मिलते थे, उससे लगता ही नहीं था कि दोनों दुश्मन देश हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब समय आ गया है कि नई दिल्ली ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करे और राजनयिक संबंध बढ़ाए। ताइवान की राजधानी ताइपेई में भारत का एक कार्यालय है जो कूटनीतिक कार्यों को संपन्न करता है। इसके अलावा एक इंडिया ताइपेई एसोसिएशन और ताइपेई इकोनॉमिक एवं कल्चरल सेंटर भी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन दोनों संस्थाओं के जरिए भारत और ताइवान के संबंधों को मजबूती देने की कोशिश की जाती है। बीते वर्षों चीन द्वारा गलवान घाटी में हमले के बाद भारत ने ताइवान में अपने नए राजदूत को भी नियुक्त किया था। चूंकि भारत क्वाड, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे संगठनों समेत प्रशांत महासागरीय सुरक्षा के अभ्यासों का भी हिस्सा है, इसलिए उसका दायित्व बनता है कि वह ताइवान मसले पर बेहतर रणनीति बनाकर आगे बढ़े। वहीं अगर चीन ताइवान की टेंशन में भारत पर प्रभाव बाजार के लिहाज से भी देखें तो चीन के साथ ताइवान के संबंधों में आई खटास और चीन में बढ़ती निगरानी के बाद कई कंपनियों ने भारत का रुख किया है। आज के समय में तो फॉक्सकॉन यहीं से मेड इन इंडिया आईफोन बना रही है। हालांकि कार्नेजी इंडिया की माने तो अभी भी भारत में ताइवान की कंपनियों का निवेश काफी कम है। ग्लोबल मार्केट में अभी ताइवान की करीब 11,000 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से महज 116 ताइवानी कंपनियों ने ही भारत में पैसे लगाए हैं। भारत में निवेश करने के मामले में ताइवान अभी 32वें स्थान पर है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।